बार बार झूठे वादे, बार बार वैकेंसी की एक उम्मीद जगाना स्टूडेंट में, ये कहाँ उचित है? अगर नहीं देना है साफ मना कर दीजिए कि नहीं देंगे। क्यों झूठ उम्मीद पाल देते हैं कि नहीं 1,20,000 आ रहा है तो इतना आ रहा है तो इतना देंगे। हम लोग की मेंटली हालत से खेलिए मत, यही कहेंगे सरकार से, यही आग्रह है आप लोगों को। पटना की सड़कों ने कल जो देखा वो हर किसी के मन में दहशत पैदा कर गया। ये छात्र ऐसी कौन सी डिमांड लेकर आए थे जिससे इन पर लाठीचार्ज किया गया। और ये लाठीचार्ज ऐसा वैसा नहीं था, बहुत ही ब्रूटल तरीके से था। आप हम मेरे बाएं साइड तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो आंदोलित छात्र है उनको पीटा जा रहा है। किसी के सर से खून निकल रहा है तो कोई सड़क पर ऐसे ही मृत जैसा पड़ा हुआ है और पुलिस उसी मृत जैसे पड़े शरीर पर लाठियां भांज रही है। इतने गुस्से में क्यों है पुलिस? ये सवाल हम पूछते हैं कि जब छात्र किसी डिमांड को लेकर आए तो उनकी डिमांड ना सुने बिना इस तरीके से बर्बर तरीके से लाठियां बरसाना। हमारे यहाँ पुलिस जिस तरीके से लाठियां बरसा रही है, हमारे यहाँ धान जो होता है उसको इस तरीके से पत्थर में पीटा जाता है। धान का जो अटिया बनाया जाता है, अटिया कहते हैं उसको, वो अटिया से पत्थर में इस तरीके से पीटा जाता है। तो उसी तरीके से पुलिस लाठियां भांज रही है, लाठी पीट रही है और इनका डिमांड है, इनके सर से उस डिमांड का भूत उतारने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने ना किसी की योग्यता देखी और ना किसी का जेंडर देखा और इतने बर्बर तरीके से लाठियां भांज कर लोगों को पीटा गया। जो आंदोलनकारी छात्र थे उनको पीटा गया। पूरा मामला क्या है हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि जब आपका स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री एजुकेटेड नहीं होगा और बिना किसी योग्यता के एक पद पर आसीन हो जाएगा। कल ही तो ये कैबिनेट का, बिहार सरकार के कैबिनेट का एक्सपेंशन था और आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे लोगों को स्वास्थ्य मंत्री जैसा पद दे दिया गया जिसकी कोई योग्यता नहीं, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। सिर्फ उनके पिताजी कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे, इस बिना पर उनको एक मंत्रालय दिया गया। किस तरह की डील हुई होगी, ये सब बातें आप लोगों को समझनी चाहिए कि सिर्फ आंदोलन करने से और 10,000 रुपया ले लेने से, जो चुनाव से पहले जो महिलाओं को 10,000 दिया गया उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ 10,000 लेकर चुनाव लड़ने से आपका आंदोलन कभी भी सफल नहीं होगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप सवाल नहीं पूछेंगे लोगों से, जब आपके दरवाजे पर जो विधायक आता है, जो जिसको आप 5 साल के लिए चुनकर आप विधानसभा भेजते हैं, तो क्या उन्होंने आपका सवाल उठाया? अभी हमारे नए नवेले मिनिस्टर बने हैं मिथिलेश तिवारी जी, वो बोल रहे हैं कि अभी हम आए हैं, अभी हम देखेंगे इस मैटर में, लोगों को बैठकर बात करेंगे, ना डिस्कस करेंगे जो आंदोलनकारी हैं। आप क्या डिस्कस करेंगे? ये मामला कब से पड़ा हुआ है? ये टीआरई के छात्र जो है, टीआरई 4 के छात्र, वो कितने दिनों से आंदोलनरत हैं, ये आपने देखा। ये आपके नज़र में नहीं गया होगा जब आप मंत्री नहीं थे। जब आप मंत्री थे, मंत्री होंगे तभी आप इस पर कुछ करेंगे। नेताओं को तो हर किसी की चीज़ की जानकारी होती है। तो असल में आपकी प्रायोरिटी नहीं है, शिक्षा आपकी प्रायोरिटी नहीं है। जब एक 5वीं पास आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा और एक तथाकथित तौर पर फर्जी डिग्री वाला आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो हमारे देश में शिक्षित लोगों का यही हाल होगा। बेरोजगारी चरम पर होगी। जब आप आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो आपके साथ यही हश्र होगा। आप मेरे बगल में देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से, कितने ब्रूटल तरीके से लोगों को पीटा जा रहा है। इनका दोष क्या है? क्या इन्होंने किसी तरह का अपराध किया? ये अपने डिमांड को लेकर ही आए थे ना, तो उनके डिमांड को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। हम आपको सुनवाते हैं कि जो टीआरई 4 में जो ये छात्र, जो आंदोलन करने वाले छात्र हैं, उनकी क्या बात है, उनसे उनका क्या कहना है, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों। अब बहुत सारे छात्र की तरह मैं भी टीआरई 4 का तैयारी करने वाला एक छात्र हूँ। कहते हैं कि आपको सबको पता ही है कि कल आंदोलन था। आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, क्या बहुत सारे दोस्तों को, मेरे कलीग वलीग को भी सबको चोटें आई। बहुत सारे, किसी का घुटना टूटा हुआ है, किसी का माथा फटा हुआ है। ये सब करना उचित था सरकार को? कहते हैं कि एक स्टूडेंट किस तरह तैयारी करता है, कैसे आता है, किस तरह, अगर पटना में रहता होगा तो सब स्टूडेंट जानता है कि पटना में कैसे रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होती, पैसों की तंगी। कल भगदड़ में मेरा भी मोबाइल हाथ से गिर गया और फूट गया। हम इस बात पे थोड़ा सा कि कितना वेट करे एक स्टूडेंट।
आप लोग खुद बताइए कि कितना वेट करें। तो मेंटली हालत से खेलिए मत, यही कहेंगे सरकार से, यही आग्रह है आप लोगों से। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, आप ही बताइए। ना कोई स्किल आता है, ना का स्टूडेंट पढ़ाई के सिवा करेगा, लेकिन क्या करेगा और बताइए। अभी तक जो बीएड हो रखा है मेरा, उसका कर्जा नहीं उतारे मेरे बाबूजी, और हर महीने हमको भेज देते हैं पैसा कि नहीं, वो पैसा कर्जा नहीं उतरेगा, पहले बेटा को पहुंचेगा, महीना में चाहिए उसको। हर बार आप उम्मीद दे देते हैं, घर वाले पूछते हैं कि हाँ बेटा ये लो। क्या बोले उनसे? एक उम्मीद हट जाता है आदमी की। बार बार झूठा उम्मीद दे के हम क्या बोले उनसे कि हाँ मम्मी आ रहो, नहीं आ रहो, या हाँ पापा आया नहीं आया। देखते देखते 2-3 साल निकल गया। क्या चाहते हैं हम लोग, क्या कर लें अब कि इस टाइम में हम लोग ज़्यादा मेंटली प्रेशर होगा तो क्या करेगा? 30 साल उम्र हो गया, कब तक मम्मी पापा बोझा उठाएंगे मेरा? सर आपसे एक ही उम्मीद है सर, इसी तरह TRE 4 का विज्ञापन जारी करवा दीजिए। अब आपको समझाते हैं कि ये TRE 4 असल में है क्या, ये क्यों आंदोलन रत है ये छात्र, उसके बारे में हम समझाते हैं कि असल में ये है क्या। जो ये टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, TRE मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, इसका ये चौथी बार हो रही है, जिसको BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कराती है। और पिछली बार जब TRE 1 में 1,70,000 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ, फिर TRE 4 में 70,000 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ। लेकिन जब 2024 में TRE 3 या 2024 या 23 आप डेट देख लीजिएगा, तो उसमें TRE 3 का जब 87,774 वैकेंसी आती है, तो 66,603 लोगों का ही उसका भर्ती किया जाता है। तो ये अब TRE 4 का ये मामला है, ये काफ़ी महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब सरकार जब नहीं आई थी, जब ये इलेक्शन था, तो उससे पहले जो नीतीश कुमार की सरकार थी, उन्होंने ये बोला था क्या कि हम इसका नोटिफिकेशन भी असल में निकाल दिया था कि हम इसका भर्ती बहुत जल्दी करने वाले थे। एक डिमांड था स्टूडेंट्स का कि एस्टेट कराया जाए, यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाए, जिसके कारण ये कि उसके बाद ये TRE 4 हो, क्योंकि यही एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। अच्छा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बड़ा डिफ़िकल्ट है कि आप पहले बीएड करें, बीएड और BT जैसा एग्ज़ाम होता है, यानी बैचलर इन एजुकेशन, वो एग्ज़ाम करें। आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी में आपको नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन आपको इसका एक एलिजिबिलिटी दिखा रहे हैं कि कितना टफ है ये एग्ज़ाम, कितना टफ बना दिया गया है। TRE 1 लिए हैं, वैसे TRE 2 लिए हैं, वैसे TRE 3 लिए हैं, तो TRE 4 में इतना टर्म बकाया लगा, एगो में फिर BT लगाएंगे, मेंस लगाएंगे, कहाँ से हो, की कर पाएंगे हम लोग? जैसे आप जो उसमें बदलाव कीजिएगा तो क्या करेगा स्टूडेंट? IAS नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं एक टीचर, एक खा के वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, कुछ बोला नहीं जाता, न रोया जाता है। तो पहले बीएड करेंगे आप, उसके बाद फिर आपको टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, CTET होता है, STET होता है, उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा BPSC के थ्रू, उसके बाद फिर मेंस देना, इस साल से मेंस जोड़ दिया गया है, मेंस देना पड़ेगा। तो कितना टफ एग्ज़ाम कर दिया गया है। आप एग्ज़ाम को, आपको नौकरी देने का आपका मन ही नहीं है, मतलब आपका इरादा ही नहीं है, इंटेंशन ही नहीं है इस चीज़ का। तो बिना इंटेंशन के जब 5वीं पास वाला मुख्यमंत्री बनेगा, तो 5वीं पास वाले को ही नौकरी दे दे, अपने वालों को ही नौकरी दे दिया जाना चाहिए। या फिर आप जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको उनका क्राइटेरिया देख ले, वो किस बिना पर आपके स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक एक नौकरी के लिए अगर आप इतने सारे एग्ज़ाम लेंगे, प्रीलिम्स लेंगे, फिर मेंस लेंगे, फिर टेट का एग्ज़ाम दो, तो कितने सारे एग्ज़ाम में आपको उलझा कर रख दिया जाता है, और उसका नोटिफिकेशन के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। लेकिन जब आप सड़क पर उतरते हैं तो आप पर इस तरीके से लाठियाँ भांजी जाती है और आपको धान की तरह डेंगाया जाता है ना। हमारे तरफ इस चीज़ को धान डेंगाना कहते हैं, कि धान को पत्थर पे ऐसे ऐसे करके मारो। आप देख रहे हैं पुलिस वाला किस तरीके से लाठियाँ भांज रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो इस तरीके से लोगों, छात्रों को मारा जा रहा है। ये जो बेरोज़गार छात्र हैं, तो इनको क्या आपको लगता है? आप कमेंट में बताइए कि इनको बेरोज़गार बने रहना चाहिए। जो ये आज्ञामूलक समाज है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं कि अरे जो बेरोज़गारी भत्ता है, या जो भी मैं दे रहा हूँ, 5 किलो चावल, अनाज जो भी दे रहा हूँ मैं, वो चीज़ लें और आप खुश रहें। आप नौकरी की डिमांड ना करें या किसी भी तरह का डिमांड आप ना करें। मैं जो दे रहा हूँ, आप आज्ञामूलक समाज की तरह आप ले लें उस चीज़ को। इस मामले में बड़ी खबर ये आ रही है कि 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर FIR किया गया है और 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर FIR भी दर्ज किया है।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखकर कहा कि अपने अपने बच्चों को आप मंत्री बना रहे हैं और युवाओं पर लाठी चलवा रहे हैं। राजद नेता ने कहा कि चुनाव से पहले एनडीए के नेताओं ने वादा किया था कि टीआरई 4 की वैकेंसी जारी की जाएगी, लेकिन 6 महीने बाद भी विज्ञापन नहीं निकला। उल्टे वैकेंसी मांगने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही है। वहीं पर जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। चिराग ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ऐसे में थोड़ा सा समय दें और धैर्य रखें। कब तक धैर्य रखेंगे पता नहीं। कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने भी लाठी चलाने की निंदा की है और उन्होंने कहा कि हक मांग रहे अभ्यर्थियों पर लात, घूसों और लाठियों का प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। सरकार एक तरफ करोड़ों रोजगार देने का दावा करती है, दूसरी तरफ राज्य का खजाना खाली है और सरकार हर महीने करोड़ों के कर्ज पर चल रही है। तो ये कुछ बयान थे। तो आज के लिए इतना ही। हम आज्ञामूलक समाज की और भी आगे बात करेंगे। जोहार।